नेक्स्ट साइनोटिक डिजीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज़ TGA, यानी आपके पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स हो जाती है। तो ये मोस्ट कॉमनली आपके पास किसके अंदर होती है? जो भी आपके पास डायबिटिक मदर्स होती हैं, डायबिटिक मदर्स के अंदर ये बहुत कॉमन है। और जो बच्चे होते हैं वो मेल जेंडर के अंदर ये कॉमन होता है। 3:1 है आपके पास। और ये आपके पास बहुत सीरियस कंडीशन है। इसके अंदर आपकी विद इन आवर्स डेथ हो जाती है और इसके अंदर आपका रेयर सर्वाइवल है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सबसे डेंजरस है या जो आपसे मोस्ट सीरियस साइनोटिक कॉम्प्लिकेशन है, तो वो आपके पास TGA होगी। अब मैंने आपके लिए डायग्राम बना दी है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास हार्ट ही डायग्राम है। राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। आपको पता है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वहाँ से एओर्टा ने अराइज होना है, लेकिन यहाँ पर आपके राइट वेंट्रिकल से हो रहा है और आपके पास सेप्टल डिफेक्ट होता ही है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आपको कोई भी साइनोटिक जो डिजीज़ है उसके लिए आपको एक तो पाथवे चाहिए, ठीक है, और एक आपने राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा करना होता है। तो पाथवे जो आपके पास है दैट इज़ VST इसके अंदर। और प्रेशर किस तरह से ज़्यादा हो रहा है, आपके पास जो पल्मनरी ट्रंक है वो लेफ़्ट साइड से अराइज़ हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड का वैसे ही प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास पल्मनरी ट्रंक के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। पल्मनरी ट्रंक में आपके पास प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास लाउड P2 सुनती है हमें इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि आपका पल्मनरी ट्रंक जो है वो लेफ़्ट साइड से अराइज़ कर रहा है, तो लेफ़्ट साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, दैट्स वाई आपके पास लाउड P2 आती है। अब आपके पास जो TGA होता है वो दो तरह का होता है। एक आपके पास जो है इंटैक्ट अगर होगा आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक आपके पास विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। जिसके अंदर इंटैक्ट होगा उसके अंदर तो आपके पास मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल भी नहीं होगी, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी, जैसे बच्चा पैदा होगा तो आपका जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो क्लोज हो जाएगा और मिक्सिंग बिल्कुल ही नहीं होगी, जिसकी वजह से उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, साइनोसिस होगा और टेक्निपनिया हो जाएगा, बिल्कुल सांस नहीं आएगा और विद इन आवर्स जो है बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन जो आपके पास वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के साथ होते हैं वो थोड़ी देर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास थोड़ा बहुत वो सर्वाइव कर सकते हैं जब तक हम उसको ट्रीट करें। तो ये आपके पास ऐसा जितना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बस जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए था कि वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से बच्चा थोड़ी देर जिंदा रह सकता है। फर्दर आपके पास आ जाता है कि आपने इसका डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, ठीक है। डायग्नोसिस किस तरह से, अच्छा, इसके अंदर एक तो आपके पास लाउड P2 आपको मिलेगा, साथ ही आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास होता है हमेशा पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको मिलेगा इसके अंदर, और सवेयर आपके पास साइनोसिस होगी। अब इसका हमने डायग्नोसिस किस तरह से करना है, डायग्नोसिस के अंदर हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, जिसके अंदर आपको एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस मिलेगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। साथ ही साथ आप इसके अंदर ECG करवा लेते हैं। ECG के अंदर आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और आपके पास बोथ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। देन आपके पास आ जाता है जी इको के अंदर आपके क्या कराएंगे, इको कार्डियोग्राफी के अंदर आपको एंटीरो पोस्टीरियर अरेंजमेंट जो है ऑफ ग्रेट वेसल्स विजिबल हो जाएगी, ठीक हो गया। एंड लास्ट में आपके पास आ जाती है ABGs करा लेंगे, जिसके अंदर आपको हाइपोक्सीमिया मिलेगा एंड आपका जो एट्रियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो राइज नहीं करेगा, इवन आफ्टर आप उसको 100% ऑक्सीजन भी दे देते हैं तब भी आपके पास राइज नहीं करेगा। तो ये आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं और इसके अंदर सवेयर साइनोसिस देखने में मिलती है। फर्दर आपकी आ जाती है जी मैनेजमेंट वैसे ही आपके पास वही है, पहले आपके पास जनरल है और आपके पास स्पेसिफिक मैनेजमेंट है।
जो जनरल है उसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने ट्राई करनी है कि जो आपका पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज ना हो, तो आप इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 दे देते हैं जिसकी वजह से वो ओपन रहेगा, ठीक है, ताकि आपका मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती रहे। फिर आप हाइपोथर्मिया को करेक्ट करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करेंगे, आप एसिडोसिस को करेक्ट करेंगे बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट। देन आपके पास हार्ट फेलियर हो रहा है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर आपके पास हार्ट फेलियर होता है लेकिन टॉफ में आपके पास हार्ट फेलियर नहीं होता, ये भी एक MCQ पॉइंट है, आपने याद रखना है। डिजॉक्सिन देंगे आप, साथ ही आप डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। ये आपने हार्ट फेलियर से उसको बचा लिया। ये आपके पास होगी जनरल मैनेजमेंट। अब आपके पास आ जाती है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो है वो आपने क्या करनी है कि उसको विद इन 2 वीक्स करना है, क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन है, तो विद इन 2 वीक्स आपने उसको ट्रीट करना होता है। इसका आपका निमोनिक है जो आपने याद रखना है, दैट इज़ ट्रैम। ट्रैम के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। टी से आपके पास आ जाती है जी टोटल रिपेयर बाय आर्टेरियल स्विच प्रोसीजर, ओके। देन यू हैव द आर से आपके पास आ जाता है रैशकेंट प्रोसीजर। ए से आपके पास आ जाता है जी एट्रियल बैलून सेप्टोस्टमी। देन आपके पास M से आ जाता है जी मस्टर्ड प्रोसीजर आपने कर लेना है। ये आपकी हो जाती है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। उसके बाद इसका प्रोग्नोसिस है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये 30% तक जो केसेस हैं वो फर्स्ट वीक के अंदर डाई कर जाते हैं और 50% तक जो केसेस हैं वो फर्स्ट मंथ में डाई कर जाते हैं, ठीक है। और मोर देन 90% जो है वो 1 ईयर के अंदर डाई कर जाते हैं अगर उनको ट्रीट ना किया जाए। अब ये डाई किस वजह से करते हैं, एक तो आपके पास हो जाता है हाइपोक्सिया बहुत सीवियर होता है, दूसरा आपके पास पल्मनरी हाइपरटेंशन एंड तीसरा आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो ये आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका टोटल था हमारे पास TGA। अब नेक्स्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।